कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि मैंने आपको बोला था एचसीएफ एलसीएम आपका खत्म हो गया है। अब जो हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की हम बात करेंगे, तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन में आगे चल के आपकी काफी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो पहले उन्हीं के बारे में बातें करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो किस पे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, पहले उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में जो पॉइंट आपको जो सबसे पहले समझना है वो है आपका बोर्ड मास रूल। ठीक है, इसको वी बोर्ड मास बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार उसी के बारे में जान लेते हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना होता है और क्या क्या हमें करना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो रूल होता है आपका वी बोर्ड मास। ठीक है, सिर्फ इसको बोर्ड मास भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वी बोर्ड मास। वी होता है आपकी एक तरीके से ब्रैकेट ही होती है, वर्नाकुलर इसको ब्रैकेट बोल दिया जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट आपकी इस शेप की होती है, ऐसे। अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं और उनके ऊपर इस तरीके का साइन है, तो पहले उसको हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको भी पता है फिर बाकी की आपकी जो ब्रैकेट आती है वो आपकी आती है, वो भी एक तरीके की ब्रैकेट ही होती है, बट इसमें जो ब्रैकेट के साइन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ी जो होती है वो आपकी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ इस तरीके की होती है, तो ये ब्रैकेट आपको सोल्व करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ये इससे बड़ी ब्रैकेट है और वो आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट है, उसको बिल्कुल लास्ट में सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है, गुना ही होता है। तो जिनके बीच में ऑफ का साइन हो पहले उसको करना होता है, एक तरीके से मल्टीप्लाई ही होता है। उसके बाद क्या होता है आपका डिवाइड होता है, आपको भाग करना होता है। ठीक है, डिवाइड मतलब भाग हो जाएगा। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एडिशन, एडिशन आपको वही ऐड करना है, आपको जमा करना है। उसके बाद होता है सब्सट्रैक्शन, आपको घटाना है, उसके बाद आपको घटाना होता है। ठीक है, तो ये आपको ये मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले वर्नाकुलर ब्रैकेट होती है जिसके ऊपर ऐसे लाइन लगी रहती है, वो सोल्व करनी होती है। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट होती है, ये सोल्व करनी होती है। उसके बाद ऑफ जिनके साथ पहले आता है उसको सोल्व करना है। उसके बाद डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वी बोर्ड मास रूल तो आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में आपको बात पता होनी चाहिए। इसके बाद कभी भी अगर इस तरीके से आपको वैल्यूज दे दें ऐसे, एक तरीके से इसको मोड बोल दिया जाता है, तो मोड से बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर इसके अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव भी होगी तो भी बाहर आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये आपको याद रखना है। मान लो यहाँ पर बोल दिया जाता है -5, तो ये बेसिकली क्या है, आपका पॉजिटिव का 5 आएगा। मोड से बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो आदत सी बन गई है, बेसिकली मेरी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलती हैं, तो नीचे मेरी लाइव चैट ऑन रहती है, तो मैं बार बार बच्चों के इस तरीके से मैसेज देखता हूँ, तो आदत बन गई है। ठीक है, तो उसके बाद आपका मोड वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, आपका प्लस होता है। माइनस प्लस आपका हमेशा माइनस होता है, प्लस और प्लस आपका क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, कभी भी अगर गुना में आपकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, गुना में अगर माइनस और माइनस आपका गुना में होता है तो पॉजिटिव आता है। एक आपका माइनस और एक पॉजिटिव अगर गुना में है तो हमेशा आपका नेगेटिव आता है। दोनों पॉजिटिव हैं और मल्टीप्लाई में है, हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा। और कभी भी अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज क्या है आपकी, आपको कहीं पुट करनी है, ठीक है, और उनके बाहर कहीं से भी माइनस का साइन आ रहा है, तो हमेशा याद रखना अगर दो वैल्यूज आपको कहीं रखनी है, उसके बाहर माइनस का साइन है, जहां आप रख रहे हो उनसे पहले माइनस का साइन है, तो हमेशा आपको उनको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, ब्रैकेट में इन द सेंस आपको बाहर माइनस का साइन है, तो जैसे ए और बी को आपको रखना है, ए प्लस आपका बी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो माइनस का साइन होता है ना बाहर, सबकी वैल्यू चेंज कर देता है, माइनस का ए माइनस का आपका बी बन जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से है आपका, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, माइनस और माइनस इस तरीके से अंदर के साइन पलट देता है, ये एक तरीके से इसके साथ गुना में है। ठीक है,
ये एक तरीके से इसके साथ गुना में है, तो जैसे ही अंदर जाएगा ये सबके साइन को पलट देता है। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो हमेशा उसकी पूरी वैल्यूज को पलट देगा, उनके साइन को क्या कर देगा, पलट देगा। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। वी बोर्ड मास सबसे जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के केस में, वो आपको फॉलो ही करना होगा। पहले वर्नाकुलर आपकी ब्रैकेट होगी, फिर नॉर्मल जो आपकी ब्रैकेट है वो होगी, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। मॉड के बाहर वैल्यू जाएगी पॉजिटिव आएगी, प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई में है तो हमेशा प्लस होगा, और माइनस और प्लस आपका मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस होगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होगा। अगर दो वैल्यूज आपकी हैं और उनके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का अगर साइन है तो इन दोनों के अंदर की वैल्यूज को चेंज कर देगा। मान लो ये माइनस का ए है तो प्लस का ए हो जाएगा, ये माइनस का बी है तो प्लस का आपका बी हो जाएगा। और कभी भी दो वैल्यूज अगर आपको उठा के एक साथ कहीं पुट करनी है और उनके बाहर माइनस का साइन आ रहा है, हमेशा आपको उनको ब्रैकेट में लेके पुट करना है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में जाएंगे सबके साइन चेंज होगा। अगर इकलौती पुट करनी है तो माइनस और प्लस आपका माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। बट जब दो साथ में जा रही है हमेशा ब्रैकेट लगा के आपको उनको रखना चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपकी गलती ना हो क्वेश्चन में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आप चाहे किसी लेवल का पेपर दे दो, सच बताऊं तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ अलजेब्रा की जो कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने, ये भी बड़े काम के होते हैं, ठीक है। एक होता है इनमें ए का स्क्वायर, और अगर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस बी, और इंटू में क्या होता है आपका, ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी, ठीक है। इसके अलावा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये दो फॉर्मूलों के बराबर होता है। एक तो होता है आपका ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर, और प्लस में आपका ए बी, और प्लस क्या होता है आपका बी का स्क्वायर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी, इसका आपका सॉरी माइनस में है ना, ठीक है, ए माइनस आपका बी, इसका आपका होल क्यूब होगा, और प्लस में आपका 3 इंटू में और 3ab, 3ab, और इंटू में क्या होता है आपका a माइनस बी। तो ये भी बड़ा काम का है, इस पे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे चल के जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल डाटा को देख के आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से क्या ये रूल फॉलो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और मैं इसको कैसे इजी बना सकता हूँ, वैल्यूज को कैसे काट सकता हूँ। इसकी हेल्प से क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन से बहुत बच सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जब प्रैक्टिस कराऊंगा आप समझोगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको फॉर्मूला पता हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर और प्लस आपका 2ab होता है, ठीक है। इसके अलावा a माइनस बी का जो आपका होल स्क्वायर है ये भी आपको पता होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर माइनस का आपका 2ab हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा a की क्यूब प्लस आपका b की क्यूब, इसके भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे, जैसे a प्लस आपका b हो गया, अंदर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस आपका ab, और प्लस आपका क्या होगा b का स्क्वायर। तो एक ये बन सकता है आपका, सेम उस तरीके से भी आपका बन सकता है a प्लस आपका b, और उसकी आपका क्या होगा होल क्यूब माइनस में आपका 3ab, और इंटू क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी। ये दो फॉर्मूले आपके इसके बनेंगे, ठीक है, दो ही इसके बनते हैं और इसके बनते हैं। तो ये सबसे जरूरी फॉर्मूलाज हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा आपके यूज होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो कंसेप्ट जो सिंप्लीफिकेशन में लगता है वो सर्ड्स इंडिसेस का लगता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या कंसेप्ट लगेगा, छोटा सा है, उसको भी एक बार समझ लो। बाकी सर्ड्स जब मैं आपको कराऊंगा तो उसके सारे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए कभी भी अगर दो वैल्यू क्या है आपकी मल्टीप्लाई में, इसकी पावर x है और इसकी पावर क्या है आपका y है, तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई के केस में सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमेशा क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेम बेस हो और डिवाइड में हो, जैसे a की पावर x अपॉन में आपका a की पावर y है, अगर सेम बेस हो और क्या हो डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है आपकी माइनस हो जाती है, तो ये भी आपको छोटा सा याद रखना है। इसके अलावा बेस सेम हो और बराबर में हो, जैसे a की पावर आपका x हो बराबर में a की पावर आपका क्या है y, अगर बेस सेम है और इक्वल है तो पावर भी आपकी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब x बराबर आपका क्या होगा y होगा। तो ये छोटी छोटे कंसेप्ट हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना।
अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, क्योंकि रेशो का जो मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड ही है, तो पावर माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम है और इक्वल में है तो पावर इक्वल हो जाती है। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है, जैसे a की पावर -1 है, तो इसको आप 1/में a भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 1/में a है तो आप इसको a की पावर -1 भी लिख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर मैं उसको इनवर्स कर देता हूं तो पावर क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती है। a की पावर -1 है तो 1/a हो जाता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन का भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के में एक और है, अगर कभी भी अगर a का स्क्वायर आपको दे रखा हो, ठीक है, मान लो a का स्क्वायर आपको 16 दे रखा है, तो मुझसे अगर कोई ये पूछे a की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना अगर पावर 2 है, ये पावर क्या होती है, डिग्री होती है। अगर उस वैल्यू की डिग्री 2 दे रखी है तो उसके 2 मान आएंगे। जैसे a की वैल्यू प्लस माइनस आपका 4 आएगी, ठीक है। अगर आपको ये लिखा है ना कि a की वैल्यू आपकी क्या है, √16 है, तो a की वैल्यू क्या होगी आपका 4। रूट से बाहर जो वैल्यू आएगी हमेशा इकलौती वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। अगर डिग्री 1 है तो रूट के बाहर एक वैल्यू आएगी, अगर डिग्री 2 है तो इस तरीके से आपके 2 मान आते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत सिंपल है और इस तरीके से इसको आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, ये समझ लो इस चीज को, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, डिग्री 2 है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, डिग्री 1 है तो आपकी नॉर्मल वैल्यू आती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ले दूं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि a का स्क्वायर जो है एक तरीके से मान लो वो 1 के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर -1 बराबर में 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि a का स्क्वायर जो है आपका 1 के बराबर है, तो a का स्क्वायर में इसको 1 को इस तरफ ले आऊं तो बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगर एक की पावर कुछ भी नहीं, आप बेशक कर दो, कुछ भी नहीं सेम वही रहेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, a -1 आ गया और a प्लस आपका क्या आ गया, 1 आ गया, और बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है और 0 आ रहा है, या तो ये 0 के बराबर या 0 के बराबर, क्योंकि दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है और 0 के बराबर आ रहा है। आपको नहीं पता ये 0 है कि ये 0, हाँ इतना पता लग गया, दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो कोई एक तो 0 होगी ही होगी। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको, जैसे ही रखोगे एक बार a 1 आ जाएगा और एक बार आपका -1 आ जाएगा, तो आ गई ना। तो वही बात है, अगर डिग्री 2 होती है तो हमेशा अंडर रूट करने से जो वैल्यू आती है वो हमेशा 2 आती है। तो इस कंसेप्ट से आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो मोटा मोटा वही है आपका कि आपको वी बोर्डमास रूल फॉलो करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको अलजेब्रा के कुछ जो सिंप्लीफिकेशन के हैं आपका ये मोटा मोटा यही आना चाहिए, a+b की क्यूब, वो भी लिखवा देता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो वो फॉर्मूला भी लिख लो आप, a+b की होल क्यूब वाला। a+b उसका जो आपका होल क्यूब होता है किसके बराबर होता है, a की क्यूब प्लस आपका b की क्यूब प्लस में आपका 3ab और इंटू आपका a+b, ये भी आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा a माइनस आपका b की होल क्यूब बराबर होता है आपका a की क्यूब माइनस आपका b की क्यूब माइनस आपका 3ab और इंटू होता है आपका a माइनस आपका b, एक ये आपका होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर मैंने बोला था वो मैंने आपको लिखवा ही दिया था नंबर सिस्टम में, कि अगर पावर ओड होती है इवन होती है तो ये फैक्टर आता है, वो ओड होती है ये फैक्टर आता है। अगर इवन पावर है, बीच में नेगेटिव का साइन है, तो दो दो वैल्यूज आती हैं, वो आप पीछे एक बार देखना, कॉमन फैक्टर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लो, अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आपको दे रखी है, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर और इंटू होता है आपका a का स्क्वायर और प्लस आपका b का स्क्वायर। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इसी को आप a माइनस बी और इंटू में a+b भी लिख सकते हो इस वाले को, और आगे का आपका सेम ही रहेगा, a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लो, अभी क्वेश्चन कराना मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन है आपका
पहले वी वर्नाकुलर आपकी ब्रैकेट होगी, फिर आपकी ये वाली ब्रैकेट्स होंगी। सबसे पहले ये सोल्व करनी है, फिर ये करनी है, उसके बाद सबसे बड़ी आपकी वो होगी। ये हमने स्कूल में सारा पढ़ रखा है एक तरीके से, बस रिवीजन हमारा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफ होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा और आपका सब्सट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए, मोड के बाहर हमेशा पावर पॉजिटिव आती है। अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है, गुना के केस में, ठीक है, गुना के समय बीच में गुना का साइन है आपका, बीच में ये गुना का साइन है, लिख देता हूं इसको, ये बीच में आपका गुना का साइन है। अगर गुना का साइन है, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा अंदर की वैल्यूज के साइन पलट देगा, माइनस होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव बन जाएगा। ये आपके बेसिक से फॉर्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए प्लस बी का, ये आपका, ये छोटे छोटे आपको पता होने चाहिए। बेसिकली होता क्या है, इसको ए का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख के, माइनस बी का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर लिख के, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक बार इसमें लग जाता है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक बार फिर इस पे आगे लग जाता है। तो फॉर्मूला बेसिकली वही है, ओरिजिनल फॉर्मूला वही है, वो आपका लगता है, ठीक है। इसके अलावा सर्ड्स एंड डिसीज के ये कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर डिग्री 2 रहती है, ए का स्क्वायर 16 है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा। अगर ए आपका रूट 16 के बराबर है तो हमेशा क्या होगा, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमेशा याद रखना, अगर मान लो आपकी रूट में कोई वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपको रूट क्या दे दिया, रूट 1 पॉइंट आपका 4 दे दिया, तो इसको आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो। मतलब आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, आपको इसको सोल्व करने के लिए इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा 1.4, और इस तरीके से इसमें आपको वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पीछे से फिर आपको सोल्व करते हुए आना पड़ेगा। हमेशा अगर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज होना जरूरी है, तभी आप उसका अंडर रूट कर सकते हो। अगर उसके बाद 2 वैल्यूज नहीं है, फिर आपको वहां पर वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है इसका, जीरो आपका 1.41 का कुछ करके है, या 41 कुछ करके, या 4.1 कुछ करके है, वो क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी किसी भी वैल्यू का अगर अंडर रूट आपको करना है तो आप अंडर रूट उसका तभी निकाल सकते हो जब डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज होती हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज आपका पेयर बनाती है और वो बाहर आती चली जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये चीज हमेशा याद रखो कि मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है 0.400 आपको दे रखा है, या 0.400 मत लो, 400 भी आपका नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी मैंने आपको क्या बोला है, वो होना जरूरी। तो 0.04 ले लो, तो देखो पेयर में बन गई ना, 2 डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो बाहर उनके बदले में 1 आना चाहिए डेसिमल के बाद, मतलब हाफ हो जाएंगी। जितनी डेसिमल के बाद वैल्यूज होंगी उसका हाफ आपकी क्या आएंगी, डेसिमल के बाद आएंगी। अगर डेसिमल के बाद तीन वैल्यू है और अंडर रूट करना है, नहीं कर पाओगे, क्यूब रूट करना है और डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है, तो उसका 1/3 कर दो। जितनी भी डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, वो हमेशा 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल अगर अंडर रूट करते हो तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी आपका क्यूब रूट करने के बाद, तो जितनी डेसिमल के बाद वैल्यू है दे रखी है उनका 1/3 कर दो, ठीक है। और इसमें 1/2 करना होता है, इसमें 2 के जोड़े बनाने होते हैं, उसमें 3 के बनाने होते हैं, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये रहा पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले है इवेलुएट करना है, सरल करना है कि 9 है और मोड में आपका 3 माइनस आपका 5 है। इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आएगी आपको कि मोड कौन सा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको सोल्व कर रहा था, मुझे ये 3 मोड दिख रहे थे, बट इसमें मोड 3 नहीं, इसमें 2 ही मोड है। एक तो ये मोड है, ठीक है, और एक ये वाला मोड है, ठीक है। एक ये मोड है, ये वाला मोड है, और एक ये वाला मोड है, बीच में 5 आपका मोड नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है भाई, ये याद रखना। और अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में है। बीच का जो माइनस का 5 है वो आपके मोड में नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होने के चांस है, क्योंकि मोड में पता नहीं लग रहा कौन सी वैल्यू मोड में है और कौन सी आपकी नहीं है, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता कैसे लगेगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए भाई, कौन सा रूल लगेगा? एक ही रूल है जो आपका यहाँ पर काम करेगा, वो है आपका बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। अब यहाँ से सबसे पहले आप इस काम करो, इस मोड को सोल्व कर लो। ठीक है, अगर मैं इस मोड को सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जैसे 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से -5 हो गया तो आपका -2 होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मोड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपका 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका -5 आ गया। ठीक है, इनटू में आपका 4 आ गया और डिवाइड में आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा आपका बन गया। ठीक है, नीचे वाले की अगर मैं बात करूंगा तो 3 पंजे आपका -15 हो गया। ठीक है, माइनस का आपका 2 और गुना में 4 है और डिवाइड में 2 है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा। तो 4 के नीचे आपका जैसे ये है आपका, इसके नीचे आ जाएगा, ये आपका यहाँ से हटेगा, इसके नीचे डिवाइड में आ गया, 2 से आपका 2 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया। ठीक है, हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 2 से जब 2 कटा तो माइनस का यहाँ से कितना बच गया, माइनस का 15 और माइनस का आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो कितना आ गया भाई साहब, नीचे आपका माइनस का 19 आ गया। तो नीचे वाला सोल्व होके माइनस का 19 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम मुझे करना था। अब ऊपर वाले में अगर करता हूं तो क्या क्या बच गया, मल्टीप्लाई बच गया, नेगेटिव बच गया और आपका डिवाइड बच गया। तो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, ये बेसिकली इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा। 4 बटे आपका क्या हो गया, 10 हो गया। 5 दूनी आपका यहाँ से 10 हो गया, 2 दूनी आपका क्या हो गया, 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में से 2 गया आपका 16 आ गया। तो ये तो आ गया आपका 16 और इसके नीचे पहले से बैठा हुआ है माइनस का 19। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का 16 और बटे आपका 19। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -16 बटे आपका 19। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो वी बोर्ड मास रूल आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस होंगे। तो वी बोर्ड मास रूल आपको लगाना है। और ये मोड वाले क्वेश्चन कम आते हैं, बट मैंने आपको बता दिया है क्योंकि काफी बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये आपका जैसे माइनस का 2 आ रहा था तो मोड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस का 2 आ गया। यहाँ पर 4 था, 4 ही आ गया। ठीक है, तो और इसके बराबर बराबर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये गुना में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपका माइनस का 16 बटे 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 है, उसके बाद आपकी ब्रैकेट है -4 माइनस आपका, फिर आपकी ब्रैकेट है 3 माइनस, फिर आपका 3 -3 और माइनस आपका क्या है 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 है, फिर माइनस का 3 है, माइनस का आपका 6 है, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9 हो गया। 3 में से माइनस का 9 गया तो कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो जैसे ही आएगा तो एक तरीके से क्वेश्चन बन गया 5, ये आपका 4 माइनस में, ये वाली ब्रैकेट मान लो इसको, ये आपका 3 हो गया, यहाँ से माइनस का आपका 6 आ गया, बाहर माइनस फिर माइनस, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपका ये इतना हो गया। ठीक है, और बाहर आ गई ये वाली ब्रैकेट। अब आपको किसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 और 3 आपका क्या आ गया, 9 आ गया, माइनस का 9 और प्लस का आपका 4 आ गया। तो ये आपका 5 आ गया माइनस में, ये आपका 4 है और ये आपका माइनस का है, -9 और प्लस का आपका 4, तो माइनस का आपका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो अंदर कितना बच गया आपका, माइनस का 5 बच गया, फिर ब्रैकेट है तो 5 और प्लस आपका 5, तो इसका मतलब 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या होगा, 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज जरूर याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन को उसको पलट देगी। ठीक है, तो जब तक आप इस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात, सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं इनके गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी बोर्ड मास रूल को इधर उधर किया, क्वेश्चन गलत है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है -4 माइनस का 6 और उसका आपका स्क्वायर है, माइनस का आपका 3 है
और इंटू माइनस का 2 है, प्लस है वो मोड में आपका 6 है, नीचे 18 माइनस 9 और ये आपका डिवाइड 3 इंटू आपका 5। देखो ये आपको दिख तो रहा होगा ना ढंग से। देखो साइन आपको सही दिखने चाहिए। हाँ सही दिख रहा है कि डिवाइड वाले में जो है ना, इंग्लिश में जो डिवाइड है वो 9 प्लस में 3 दिख रहा है मुझे, पर हिंदी में वो सही है, डिवाइड ही दिख रहा है। ठीक है, हिंदी में सही है, डिवाइड ही दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अब इस क्वेश्चन को करूँ तो सबसे पहले आपको पता है मोड के बाहर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व कर देंगे। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जीरो नहीं आ सकता। मान लो मैंने माइनस का 2 ले दिया, इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो आपका 4 आ रहा है। ठीक है, एक का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि किसी भी नंबर को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करने से कभी भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ठीक है, और वो स्क्वायर में आपको दे रखी है, ठीक है, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आपको दे रखा है कि माइनस का आपका एक्स का स्क्वायर है और प्लस में आपका क्या है, वाई का स्क्वायर है और बराबर आपका क्या है, 0। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनको जोड़ने से 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि 0 आने के लिए अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी को नेगेटिव आना जरूरी है, और वो भी सेम वैल्यू में। एक माइनस का 5 आ गया, दूसरा प्लस का 5 आएगा, कटेगा तब 0 आएगा। माइनस का 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, कटेगा तब 0 आएगा। तो कभी भी अगर दो वैल्यूज स्क्वायर करके आपने जोड़ रखी हैं तो उनका सम कभी भी 0 नहीं आएगा। किसी भी वैल्यू, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सभी तभी पॉसिबल हो सकता है ये संख्या खुद में 0 हो और ये संख्या आपकी खुद में 0 हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करूंगा तभी 0 आ सकता है। क्योंकि 0 का स्क्वायर करने से ही 0 आया होगा, इसका मतलब वो संख्या खुद में क्या है, 0 है। तभी पॉसिबल है कि किन्हीं दो वैल्यूज का स्क्वायर करके जोड़ने से आपका 0 आ जाए, वो दोनों खुद में ही 0 है। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने देखे हैं रिसेंटली 2021-22 में काफी क्वेश्चन आए हैं इस कंसेप्ट पे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, 4 माइनस 6 है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 2 आ गया, और माइनस के 2 का स्क्वायर आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि -2 इंटू -2 जब आपका जो माइनस होता है मल्टीप्लाई में होता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ऊपर तो आ गया आपका, यहाँ से तो 4 आ गया, बट बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का 4 आ गया, माइनस में माइनस का 3 है, और ये आपका क्या है, माइनस का 2। अगर मैं इसको अंदर करता हूँ तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का बाहर माइनस का तो प्लस का 6 हो गया, प्लस में मोड, मोड में आपका बाहर 6 ही आएगा। ठीक है, नीचे बोर्ड मास रूल आपको फॉलो करना है, तो पहले इस 9 को 3 से डिवाइड करना होगा, ये 3 यहाँ से हटेगा, इसके नीचे आ जाएगा, 3 3 आपका क्या हो गया, 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 18 में से 15 गया आपका 3 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, 12 में से 4 गया आपका 8 आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका 3 आ गया। इसका मतलब 8/3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपका 8/3। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्त जो आपको याद रखनी है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सबके साइन पलट देगा। अगर वैल्यूज इस तरीके से आपको दे रखी हैं तो आपको देखो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए ना, तो अगर डिवाइड में वैल्यू हो ना, उसको उसके नीचे लिख दिया करो। ठीक है, उसको उसके नीचे लिख दो और फिर सोल्व कर दो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखने में आपको मान लो दिक्कत हो रही है, ठीक है, कि ऐसे कैसे, आपको सीधा पता है इसके नीचे आएगा, 3 3 9 होगा, 3 पंजे 15 होगा, और क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है कि 5/3 इंटू आपका 7/51 है, ऑफ 17/5 माइनस आपका 1/3 है, 2/9 इंटू 5/7 है, ऑफ 28/5 माइनस 2/3। तो मैंने क्या बोला था कि जिनके बीच में ऑफ का साइन होता है सबसे पहले उसको सोल्व करना है, और बेसिकली जो ऑफ का साइन होता है वो भी एक तरीके से गुना ही होती है, बट ऑफ आपको ये बताता है कि पहले इन दोनों के बीच में आपको गुना कर। ठीक है, समझ रहे हो दोस्त? तो पहले जो आपको सोल्व करना होगा, इस वाली वैल्यू को आपको सोल्व करना होगा, क्योंकि इनके बीच में आपका क्या है, ऑफ है, इनको आपको सोल्व करना होगा, इनके बीच में आपका ऑफ है। तो ये वाला सिस्टम आपको पहले सोल्व करना होगा। ठीक है,
तो जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, जैसे ऊपर आ गया मेरा 5 बटे आपका 3 आ गया, इनटू में 17 ती आपका 51, ये 3 पे चला जाएगा, 17 ती आपका 51 हो गया। तो ये आपका एक तरीके से 7 बटे आपका 3 पंजे 15, तो 7 बटे आपका 15 आ गया, माइनस आपका 1 बटा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, नीचे फिर से यहाँ पर आपका 2 बटा 9 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ से इसको काट दो, 5 से 5 कट गया और 7 चौक आपका 28 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बटा 9 इंटू आपका क्या हो गया 4 हो गया, और माइनस आपका 2 बटे क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है भाई, कर देते हैं इस तरीके से। अब देखो जिनके बीच में गुना का साइन होगा अब उसको पहले सोल्व करना होगा, क्योंकि ऑफ के बाद डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसको। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका, एक तरीके से 5 थी आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 7 बटे 9 और माइनस आपका 1 बटा 3 आ गया। तो ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करता हूँ 9 एलसीएम आ गया 7, 3 थी आपका 9 हो गया, तो ऊपर 3 हो गया, 4 बटे 9 तो आपका यहाँ से बच गया। अगर नीचे वाले को अगर मैं करूँ तो ये भाई साहब आपका 8 बटे 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 बटे 9 और माइनस आपका 2 बटे 3 हो गया, यहाँ से भी 9 एलसीएम आ गया 8 आ गया, 3 तिया 9, 3 दूनी आपका 6 हो गया, 2 बटे आपका 9 आ गया। ठीक है दोस्त, 9 से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया 4 बटे 9 और उसके नीचे आपका 2 बटे 9 आ गया। ठीक है, तो ये 9 से आपका 9 कटेगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 2, तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको सोल्व कर रहे हो, पहले इसको कर दिया आपने, फिर आपने इसको किया, फिर आपने ऐसे किया, जैसे ही करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मर्जी से चलोगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ बोर्ड मास रूल आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जब तक आप बोर्ड मास को अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक है माइनस में माइनस 5 है, माइनस आपका 2 है और फिर आपका प्लस, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, उसके बाद यहाँ से इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, ये अंदर है देखो ये वाली, उसके बाद इस बाहर वाली को, इसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पहले ही 1 माइनस आप 5 करके बैठ गए, नहीं, इसका भी सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सी ब्रैकेट सोल्व होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे पहले। ठीक है, माइनस का 6 है और ये आपका क्या आ गया माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का 7 आ गया, माइनस का 7 प्लस में आपका 6 क्या आ गया माइनस का 7 प्लस में आपका 6, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 1, इसके बाहर ब्रैकेट में आपका 2 है तो ये हो गया आपका माइनस का 2, -2 और पॉजिटिव 2, तो इसका मतलब इतना हिस्सा तो हो गया आपका खत्म। ठीक है, इसका मतलब इतना हिस्सा तो हो गया भाई साहब आपका खत्म। तो आंसर कौन देगा, ये जा चुका है। अब इस वाली ब्रैकेट का खुलने का टाइम आ गया, तो 1 माइनस आपका 5 आ गया, तो -4 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो माइनस का 4 है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन का आंसर, ए दिया हुआ है, तो -4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बोर्ड मास रूल आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड मास पे चलो, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। पहले वर्नाकुलर ब्रैकेट अगर है तो उसको सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में भी सबसे छोटी, फिर वो ऐसे वाली। ठीक है, देखो ये होती है सबसे छोटी, पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर स्कूल में आपने देखा होगा किस तरीके की होती थी हमारी, इस तरीके की, और इसके बाद फिर ये होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं और फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ आ गया, फिर डिवाइड आ गया, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। बेसिकली जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये √3 की वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली √13 की वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना, ये √13 की वैल्यू आपको दे रखी है। क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ये आपकी √13 की वैल्यू। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही। ठीक है,
बोला है जो रूट 13 है वो 3 पॉइंट आपका 605 के बराबर है, और जो रूट 130 है वो 11.40 के बराबर है। आपको बताना है 1.3 प्लस में आपका रूट 1300 और प्लस में आपका 0 पॉइंट आपका 013, ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखते हैं भाई कैसे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वही बोर्ड मास रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बोर्ड मास रूल के बिना तो आप सॉरी, इसमें तो बोर्ड मास नहीं होगा, इसमें रूट वाला जो कंसेप्ट है वो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, रूट 1.3 है और यहाँ पर आपका क्या है, रूट 13 है। तो हमेशा जिसकी वैल्यू आपको दे रखी हो, क्वेश्चन को आपको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे पहले मुझे क्या दे रखा है, 1 पॉइंट आपको 3 दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 बटे में 10 लिख सकते हो, ठीक है भाई। अगला जैसे आपका क्या है, ये भी रूट में ही है, रूट आपका 1300 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 100 लिख सकते हो, ठीक है। प्लस में ये आपको दे रखा है, जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 0 पॉइंट आपको 0, 1 और 3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप 130 बटे में क्या लिख लो, यहाँ से ये हो जाएगा आपका जैसे 130, क्योंकि 0 आगे वाली को तो नहीं लेंगे हम, तो एक तरीके से इसको 13 बटे ही लिख लो, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपको क्या दे रखा है, 13 बटे में आपको 1000 दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये चीज हमेशा याद रखना, ये रूट 13 की वैल्यू है, ठीक। तो हमेशा आपको क्या करना है, जिनका मान आपको दे रखा है तो क्वेश्चन को आपको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर। अब जैसे मुझे क्या दिखा मुझे यहाँ पर रूट 13 है, ठीक है, बट नीचे 10 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही सोल्व करूंगा तो नीचे रूट में 10 रह जाएगा। तो आप एक काम करो ना, इसको 10 से गुना कर दो और इसको भी 10 से गुना कर दो, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी 10 से गुना कर दो और इसको भी 10 से गुना कर दो। मैंने बोला था ना, रूट में जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 4 होनी चाहिए, तभी वो 2 बन के बाहर आएंगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात यहाँ से करता हूँ तो रूट 130 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, 11 पॉइंट आपका 40 है। तो ऊपर से तो आपकी इसकी वैल्यू 11.40 आ गई, नीचे आपका इसका 10 आ गया, प्लस में रूट 13 की वैल्यू आपकी 3.605 है, तो ये हो गई आपकी जैसे 3.605, तो इसकी आ गई और 100 का आपका 10 बाहर आ गया, प्लस में रूट 130 की वैल्यू वही, ऊपर से तो 11 पॉइंट आपका 40 बाहर आ गया, नीचे से आपका 10,000 है, 10,000 किसका स्क्वायर है, 100 का, तो यहाँ से आपका 100 बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो इसको एक पॉइंट में 140 लिख सकता हूँ, प्लस में ये आपका 36 पॉइंट आपका 05 हो जाएगा, प्लस में ये आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना, और आपका 2 तो है ही पहले, और आ जाएगी 0 पॉइंट आपका 1140, तो ये आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। याद रखना, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसको मैं जोड़ देता हूँ भाई, 36 पॉइंट आपका 05 आ गया, यहाँ से 1.14 और आपका 0 आ गया, और यहाँ से आपका 0.140 आपका इतना आ गया, ठीक है। 0 आ गया, 4 आ गया, 5 और 4 9 और 1 आपका 10 आ गया, यहाँ से 3 आ जाएगा, 37 पॉइंट समथिंग आपका 37.304 है क्वेश्चन में, हाँ ये रहा सी। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, और इस क्वेश्चन के डाटा में गड़बड़ थी, ये आपको रूट 13 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और रूट 3 की वैल्यू आपकी 1.732 होता है, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है मेरे भाई, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.644 और उसका स्क्वायर है, माइनस में 2.356 उसका आपका स्क्वायर है, नीचे आपका 0.288 है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पूछा इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना है 99.99%। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें अलजेब्रा का थोड़ा सा एक कंसेप्ट यूज करना है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर इस तरीके से वैल्यू आपको दे रखी है तो आप लिख के देख लो कि क्या ये x का स्क्वायर और माइनस का y का स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू है ना, उसको ये देखो, वो या तो 99%, या तो वो x माइनस वाई की वैल्यू होगी, या वो आपका x प्लस वाई की वैल्यू। आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे ना
तो ऊपर जो वैल्यू बन जाएगी जैसे उस फॉर्मूले से x माइनस वाई बन जाएगा और ऊपर आपका x प्लस वाई बन जाएगा, और जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना वो आपका x माइनस वाई दे रखी है। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा और क्वेश्चन का जो आंसर आपका बचेगा वो x प्लस आपका y बचेगा। ठीक है, x जैसे आपका मेरे लिए क्या है 2 पॉइंट आपका 644, ये मेरे लिए x है, और y मेरे लिए क्या है जैसे 2.356 आपका, ये 14 में से 6 गया आपका 8 आ गया, 13 में से 5 गया आपका 8 आ गया, और 5 में से 3 गया आपका 2 आ गया। ठीक है, 0.288 है। अब देख लो क्या नीचे जो आपको वैल्यू दे रखी है क्या इनका अंतर दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर तो फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे पहले से बैठा हुआ था x माइनस वाई। तो ज्यादातर तो इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर हो सकता है कि नीचे वैल्यू क्या दे देगा, कई बार नीचे ये वैल्यू दे देगा, मान लो 2 पॉइंट आपका 644 है, यहाँ से 2 पॉइंट आपका 356 है। ठीक है, 6 और 4 आपका 10 है, 5 और 4 9 और आपका एक 10 हो गया, 6 3 9 आपका इतना हो गया, 2 2 4 और एक आपका क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर हो सकता है कि कई बार क्या करेगा, जैसे नीचे x प्लस वाई की वैल्यू दे देगा तो ऊपर x प्लस वाई से नीचे x प्लस वाई कटेगा, उस केस में आंसर आ जाएगा आपका x माइनस वाई। यहाँ इसने नीचे x माइनस वाई दे दिया, तो यही आपको चीजें चेक करनी है कि ऊपर जैसे मेरा x माइनस वाई और x प्लस वाई बन गया, तो कहीं उसने नीचे जो वैल्यू दे रखी है क्या वो x माइनस वाई है क्या x प्लस वाई है, जो है उसको काट दो और जो बच गया वही आपका आंसर आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस में 99.99% यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, इसमें तो इसने डायरेक्ट ही आपको दे दिया। ठीक है, बोला गया है कि इसका मान बताओ क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर जो वैल्यू है इसको अगर मैं a नाम दे दूं तो ये मेरे लिए a का स्क्वायर है, इसको मैं b नाम दे दूं तो ये मेरे लिए b का स्क्वायर। a क्या है 0.03, नीचे क्या लिखा है 0.03, ये भी a है। b क्या है 0.01, तो ये भी आपका क्या है b है। तो आपको दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे आपको a माइनस आपका b दे रखा है। अब ऊपर वाले का आपको पता ही है, ये आपका a माइनस बी और इंटू में क्या है किसका फॉर्मूला है a प्लस आपका b, ये फॉर्मूला है। नीचे हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी से आपका ये कटेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका a प्लस बी होगा। और a कितना है हमारा, जैसे a हमारा क्या है मेरे लिए 0 पॉइंट आपका 03 है, और जो b है वो मेरे लिए 0 पॉइंट आपका 01 है। इसको जोड़ देते हैं 0 पॉइंट आपका 04 हो गया, तो a प्लस बी बेसिकली आपका क्या है 0 पॉइंट आपका 04, 0.04। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से पिछले क्वेश्चन में हमने ठीक किया ना। ठीक है, ठीक है, हाँ तो आंसर यहाँ से आपका x प्लस वाई आ गया ना, तो इसका आंसर आपका 5 आया था। ठीक है भाई, ये लिखा नहीं मैंने, इसका आंसर आपका क्या आया था 5 आया था। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आंसर जो आएगा x प्लस वाई आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे आपका x माइनस वाई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। इसको थोड़ा लिख लेना, मैं शायद बताना भूल गया कि आंसर 5 आएगा, 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि क्या बचा है x प्लस वाई और x प्लस वाई यही है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है x है और ये आपका क्या है y है, और ये क्या है आपका x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोला है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आपका 0.09, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, 0 पॉइंट आपका 09, डेसिमल के बाद 2 मान होना जरूरी है। अगर डेसिमल के बाद 2 मान नहीं है फिर डायरेक्ट आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अगर मैं सपोज करो कई बार क्या होता है, मैं अगर बच्चों को ये बोल दूंगा ना स्क्वायर रूट करना है 0.9 का, तो बच्चे उसका भी आंसर दे देते हैं 0 पॉइंट आपका 3, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली जो रूट होता है ना मेरे भाई, ये जो रूट होता है ना इसका मतलब ही क्या होता है 1 बाय आपका 2 होता है। अगर मुझे 1 बाय 3 करना हो तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है और तब जाके 1 बाय 3 होता है। बाकी अंडर रूट का मतलब होता क्या है हाफ, यहाँ बेशक कुछ भी नहीं लिखा है, हिडन है यहाँ पे छुपा हुआ है आपका 2, तो इसका मतलब हाफ होता है। तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उसका हाफ कर दो, और इसका मान लो कि ये जो वैल्यू है ना इसका मतलब होता है 1/3, जो भी वैल्यू है आपका डेसिमल के बाद मान लो जितने भी मान है उसका 1/3, बट वो 3 3 के जोड़े बनाती हो और ये 2 2 के पेयर बनाती हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ सकता है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं और डेसिमल के बाद 2 हैं तो बाहर 1 आएगी अंडर रूट करने से, और ये किसका है 9 का है, तो कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 3, तो 0.3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो कोई मुझसे ये पूछ ले, ठीक है, अगर कोई मुझसे ऐसे पूछ ले, ठीक है, एग्जाम्पल है
0.0009। अब किसका होगा, दो दो के पेयर बन गए, तो इसका बाहर आएगा आपका 0.03, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 वैल्यू है। कोई मुझसे ऐसे पूछ ले 0.0003 4 5 और आपका 9 1 2 3, ठीक है। अब इसके 3 आ गए। अब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा जैसे आपका यहाँ से, अब आंसर आएगा 0.003। अब डेसिमल के बाद 3 मान आएंगे। अगर यहाँ डेसिमल के बाद 6 है तो बाहर 3 आएंगे, डेसिमल के बाद 4 है तो डेसिमल के बाद बाहर 2 आएंगे, डेसिमल के बाद 2 है तो बाहर आपके 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर वही बात है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ बता दूं आपको, ठीक है। सपोज करो मुझसे कोई ये बोल देता है कि बताओ यहाँ से 0.027, तो ये किसका क्यूब है, तो मुझे पता लग गया ये 0 पॉइंट आपका 3 का है, इसका आंसर आपका इतना आएगा, ठीक है। अगर कोई मुझे इस तरीके से बोल दे, जीरो यहाँ पर क्यूब रूट बोलेगा तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0.00027, अब पूछेगा किसका है, तो 3 3 का आपको बनाना होगा। डेसिमल के बाद 6 है तो 6 का 1/3 कितना होगा, 2, तो आंसर आएगा आपका 0.03। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने मान आएंगे क्यूब रूट में उनका 1/3 कर दो, और स्क्वायर में आपको क्या कर दो, उनका 1/2 कर दो, क्योंकि स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है उसका 1/3 होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है और क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करती हैं आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, मैक्सिमम अर्थमेटिक तो मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है, एडवांस मैथ में भी मोटा मोटा मैंने आपको करा ही दिया है, नंबर सिस्टम मैंने आपको करा दिया, मेंसुरेशन बीच में मैंने आपको करा दिया था, एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको करा दिया, सिंपलीफिकेशन में आपको करा रहा हूँ, सर्ट्स इंडिसेस में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा पूरा मैथ मैंने आपको करा दिया। तो मुझे जहां तक लगता है कि जितना मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, विश्वास लगा लो, ओवर तो नहीं रखता मैं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करता, तो जितना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। हालांकि आगे किसी बैच में मैं आपको मिलूं ना मिलूं वो बात की बात है, हो सकता है मेरा कोई कोर्स और ना भी आए, यहाँ पर आ भी जाए ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दिया है। और जो आपके कोर्स का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर ही मैंने कराया, ताकि कल को अगर लेवल बढ़ा भी देते हैं तो वहां तक ना पहुंचे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एसएससी सीजीएल परी और एसएससी सीजीएल मेंस के भी करा दिए, सीएचएसएल के भी करा दिए, हालांकि मैंने एमटीएस के भी करा दिए। एमटीएस का जो लेवल रहता है, हालांकि 10th लेवल का पेपर है, एमटीएस का लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। अगर मौका मिला आगे आपकी सेवा करने का तो एक एसएससी सीजीएल परी और मेंस के लिए एक बैच लेकर आएंगे, उसमें देखना क्वेश्चन का लेवल अलग ही रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये एसएससी का एसएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, आप मानोगे नहीं, पिछले 7-8 साल में क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, परी में भी आया है और मेंस में भी आया है एसएससी का। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, बोला है 0 पॉइंट आपका 753 और नीचे आपका 1 माइनस आपका 0.75 और ब्रैकेट में आपका 0.75 प्लस आपका इतना है। ये 2 बार आया है क्वेश्चन, एक बार तो नॉर्मल ऐसा आया था, एक बार तो ऐसा आया था, और दूसरी बार जब आया था ना तो इस तरीके से आ गया था, ठीक है। अगर ऐसे आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आएगा, अगर अंडर रूट में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आएगा। मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो मैं इसको सोल्व कर ही लूंगा, उसकी जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करना है, उसका आंसर 4 आता है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये बहुत बार आया क्वेश्चन, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग बार आया है और दोनों अलग अलग बार इसका आंसर भी अलग अलग आया है, तो इसलिए मैंने दोनों आपको आंसर बता दिए हैं। अगर इसका अंडर रूट पूछेगा या इसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो आंसर 2 होगा, अगर नॉर्मल पूछेगा तो आंसर इसका क्या होगा, आपका 4 होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। ये जो वैल्यू है इसके नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मतलब क्या है, आपका 1 है, ठीक है। इसके नीचे आपका क्या है, 1 है, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो नीचे 1 पॉइंट आपका 1 माइनस आपका 7 पॉइंट आपका 5 है, 1 माइनस पॉइंट आपका क्या है 7.5, ये आ गया आपका, ठीक है। ये इसके नीचे तो है, ये तो एज इट इज ऐसे ही आएगा, 0 पॉइंट आपका 75 और उसका क्या आएगा, आपका क्यूब आ जाएगा प्लस में। इसके साथ नहीं था ये, तो इसके साथ 1 था तो 1 इससे नहीं काटेगा, तो इसके साथ गुना में आएगा 1 माइनस आपका 0 पॉइंट आपका जैसे 75 आ गया, ठीक है, इतना आ गया।
और इसको बाहर ऐसे बड़ी ब्रैकेट ले लो और अंदर कितना आ गया आप ध्यान से देखना, 0.75 आ गया, प्लस में 0.75 और उसका आपका क्या आ गया स्क्वायर आ गया और प्लस आपका 1 और इस तरीके से आपका ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस आपका बी इंटू होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका ए बी और प्लस होता है आपका बी का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस आपका बी और यहाँ से होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको ना इस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले की फीलिंग आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो ये वाले फॉर्मूले की आपके लिए फीलिंग आएगी। ये बेसिकली हो जाएगा मेरे लिए a माइनस बी। ठीक है, और ये मेरे लिए हो जाएगा जैसे ये वाला ना 0.75 है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा ए बी। ठीक है, प्लस में ये मेरे लिए हो जाएगा जैसे ए का स्क्वायर और प्लस में क्योंकि 1 का स्क्वायर तो कुछ कर लो आपका ही है, तो ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है, बाकी सेम वैल्यू ऊपर नीचे लिख दिए, तो ये a माइनस बी हो गया, ये आपका a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका b का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर क्या बन गया, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75, इसकी क्यूब तो एज इट इज आएगी आपकी, प्लस में अंदर आपका क्या फॉर्मूला बन गया, a मेरे लिए क्या हो गया, जैसे अगर मैं बात करूँ a मेरे लिए 1 हो गया। ठीक है, तो इसको a ले लो और इसको आप b ले लो। ठीक है, ये आपका b हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो a मेरे लिए 1 हो गया, तो ये मेरे लिए आ गया, इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा a की क्यूब, मतलब a की क्यूब माइनस 0.75, इसकी क्या हो गया क्यूब, तो मेरे लिए ऊपर ये पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के बराबर है। नीचे आ गया आपका 1.75, तो ये आपका कितना आएगा 0.25 आ गया, एक में से इसको माइनस कर दिया, आ गया मेरे दोस्त, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं क्वेश्चन को, तो ये आपका 0.75 है, ये आपका प्लस का है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे 0.75 इसका आपका क्यूब आएगा, प्लस में आपका 1 की क्यूब आएगा, माइनस आपका 0.75 इसकी आपका क्या आएगा क्यूब, और नीचे मेरे भाई क्या आ गया आपका 0.25 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कटेगा, और जो आपका 25/100 है ना, तो इसका 100 घूम के ऊपर आएगा, 1 से गुना होगा 100 ही रह जाएगा, 25 बटे आपका 100, 25 चौके आपका 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 4 आएगा। अगर कोई मुझसे इसका अंडर रूट में पूछेगा तो आंसर मेरा 2 आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ मोस्ट 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 फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसको एसएससी का, और करते क्या है डाटा भी चेंज नहीं करते, एज इट इज क्वेश्चन आता है सेम डाटा के साथ। 2-3 बार इस तरीके से आया है और 1-2 बार आपका अंडर रूट करके आया है, तो 2 आंसर आएगा अंडर रूट करने से, नॉर्मल आपका 4 आएगा। फॉर्मूला ये बनेगा आपका a की क्यूब माइनस आपका b की क्यूब वाला, इसमें जो यहाँ पर पहले वो a हो गया, अंदर क्या है ab प्लस b का स्क्वायर प्लस आपका a का स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आगे अगर ये फिर से आता है तो ये कंसेप्ट आपको लगा के इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए भाई, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस वाले फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना भाई। इसमें क्या याद करना है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का आता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो अंदर तीनों पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन होता है तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, उल्टा होता है साइन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आशा करता हूँ जितना मैंने आज आपको कराया समझ आया होगा, नहीं आता है तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, मुझ तक बात आ जाएगी, मैं आपको फिर सोल्व करा दूंगा, या फिर उससे और तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर वैसे ये मेरा लास्ट चल रहा है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पर और कोर्स ना बनाऊं, तो आप इस कोर्स को अच्छे से करो, पहला कोर्स था इस प्लेटफॉर्म पे, बड़े दिल से बनाया है इसको, बड़ी मेहनत की है इस पे। ठीक है, बहुत मेहनत की है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी, सॉल्यूशन में भी बहुत मेहनत की गई है, आप इसको करो, और गारंटी दे रहा हूँ भाई सिलेक्शन लेने के बाद मुझे याद जरूर करोगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।